स्टूडेंट्स, आज हम भारत की खोज का अंतिम अध्याय नंबर 10 उपसंहार पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि उपसंहार किसे कहते हैं। बच्चों, उपसंहार का मतलब होता है सार, निचोड़। अर्थात इसमें लेखक ने पूरी ये जो बुक लिखी है उसका विश्लेषणात्मक सार लिखा है। इसमें क्या लिखा है कि भारत की खोज, मैंने क्या खोजा, क्या पाया, यह कल्पना करना कि मैं उसका पर्दा हटाकर यह देख सकूं कि वह अपने वर्तमान रूप में क्या है और उसका लंबा अतीत क्या रहा होगा। मेरी अनाधिकार चेष्टा थी कि भारत एक भौगोलिक और आर्थिक सत्ता है, उसकी विभिन्नता में सांस्कृतिक एकता है, एक विरोधों का एक ऐसा पुंज है जो मजबूत और अदृश्य सूत्रों से बंधा है। बच्चों, इसमें इस भारत की खोज के लेखक जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मैंने जो भारत की खोज ये पुस्तक लिखी है उसमें मैंने क्या पाया और क्या खोजा है। अगर मैं इसका पर्दा हटाकर देखना चाहूँ तो वर्तमान में ये क्या है और इसका जो लंबा अतीत है क्या रहा होगा, ये मेरी अनाधिकार चेष्टा थी। चेष्टा मीन्स कोशिश थी। उन्होंने भारत के बारे में बताया है कि भारत एक भौगोलिक और आर्थिक सत्ता है। यहाँ पर भारत जो है वो एक विभिन्नताओं का देश कहा गया है। चाहे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, राज्य के अधिकार पर, वर्ग के अधिकार पर, अलग 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 संप्रदायों का, अलग अलग धर्मों का, अलग अलग जातियों का एक देश कहा गया है। लेकिन फिर भी यहाँ विभिन्नताएं होती हुई भी यहाँ पर सांस्कृतिक एकता है। लेखक ने बताया है कि यह विरुद्धों का एक ऐसा पुंज है, चाहे यहाँ कितनी भी विभिन्नताएं हों लेकिन फिर भी एक जो धागा है वो इसको मजबूत और अदृश्य सूत्रों से बांधे हुआ है। बार बार आक्रमणों के बावजूद उसकी आत्मा को कभी जीती नहीं जा सकी। मतलब यहाँ पर भारत पर अनेक लोगों ने यहाँ पर आक्रमण किया लेकिन फिर भी भारत की आत्मा को कोई भी नहीं जीत पाया। और आज भी जब एक अहंकारी विजेता का खिलौना मालूम होता है वह अपराज्य है। अपराज्य में जिसे जीता ना जा सके। एक युग के बाद दूसरे युग में उसने महान स्त्री पुरुषों को जन्म दिया है। अर्थात भारत की विशेषता के बारे में वर्णन किया है बच्चों कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अनेक महान स्त्री और पुरुषों का जन्म हुआ है और जो पुरानी परंपराओं को लेकर चले हैं और उसके बदलते हुए समय के अनुरूप ढलते भी रहे हैं। इन परंपराओं में, इन महान पुरुषों में रविंद्रनाथ टैगोर जी भी, जो आधुनिक युग की प्रकृति और प्रवृत्ति से सारोबार थे, लेकिन उनकी नींव भारत के अतीत में थी। अर्थात उन्होंने बताया है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर महान स्त्री और पुरुष हुए और जिन्होंने भारत की मर्यादा को थामे रखा है। ऐसा लगता है जैसे एक पुराना जादू अब टूट रहा है और वह चारों ओर देखता हुआ वर्तमान के प्रति जागरूक हो रहा है। उसमें परिवर्तन होगा और यह परिवर्तन ज़रूरी है। फिर भी यह पुराना सम्मोहन बना रहेगा और उसकी जनता के हृदयों को बांधे रखेगा। हमें भारत के अतीत और सुदूर की खोज में देश के बाहर नहीं जाना है। हमें हमारे अपने पास उसकी बहुतायत है। अगर हम विदेशों में जाते हैं तो केवल वर्तमान की तलाश में। यह तलाश जरूरी है क्योंकि उससे अलग रहने का अर्थ है पिछड़ापन और क्षय। क्षय का मतलब बच्चों क्या होता है? पतन होना। अर्थात लेखक ने ये बताया है कि हमें भारत के अतीत और सुदूर की खोज में देश के बाहर नहीं जाने की ज़रूरत, क्योंकि हमारा जो देश है उसमें हर चीज़ की बहुतायत है। अगर हमें विदेशों में जाना भी है तो हमें वर्तमान की तलाश में जाना होगा। यह तलाश ज़रूरी भी है क्योंकि इससे अलग रहने का अर्थ होता है पिछड़ापन। अर्थात जीवन अधिक अंतर्राष्ट्रीय होता जा रहा है। इस आने वाले अंतर्राष्ट्रीयतावाद में हमें अपनी भूमिका निभानी है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें यात्राएं करनी हैं
औरों से मिलना है, उनसे सीखना है और उन्हें समझाना है। लेकिन सच्ची अंतर्राष्ट्रीयता कोई ऐसी हवाई चीज़ नहीं जिसकी ना कोई बुनियाद हो और ना लंगरगाह। बच्चों, लंगरगाह क्या होती है कि जहाँ पर जहाज रुकने का स्थान, जब लंबी यात्रा करके कोई जहाज एक स्थान पर रुकता है, कुछ आराम करता है और फिर चल पड़ता है, उसे हम लंगरगाह कहते हैं। उसे राष्ट्रीय संस्कृतियों से बाहर निकलना है और आज वह स्वतंत्रता, समता और सच्ची अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर ही उन्नति कर सकता है। हम किसी भी मामूली देश के नागरिक नहीं हैं। हमें जन्मभूमि पर, अपने देशवासियों पर, अपनी संस्कृति और परंपराओं पर गर्व है। लेखक कह रहे हैं कि हमारा जो देश है वो गर्व के योग्य है। हमारा देश कोई ऐसा वैसा देश नहीं है। हमें अपने जिस देश के हम नागरिक हैं, हमें अपनी जन्मभूमि पर, अपने देशवासियों पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी परंपराओं पर हमें गर्व करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें यह गर्व किसी ऐसे रोमांचक अतीत के लिए नहीं होता जिससे हम चिपटे रहना चाहते हैं। ना ही हम अपने ढंग से भिन्न औरों के ढंगों को समझने में इससे कोई कठिनाई होनी चाहिए। इसके कारण हमें अपनी कमज़ोरियों और असफलताओं को भी कभी नहीं भूलना चाहिए और ना ही उनसे छुटकारा पाने की हमारी इच्छा कुंठित होनी चाहिए। बच्चों, कुंठित का मतलब क्या है? निराश होना। इससे पहले कि हम मानवीय सभ्यता और प्रगति की गाड़ी में औरों के साथ अपनी यह जगह ले सकें, हमें अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है और बहुत सी कमी को पूरा करना है। अर्थात लेखक ये भी मानते हैं कि अभी तो हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना है, अर्थात बहुत सी योजनाओं को पूरा करना है और जब तक हम ये पूरा नहीं कर लेते, हमारी जो ये यात्रा है वो निरंतर आगे चलती रहेगी। और क्योंकि इससे पहले हम मानवीय सभ्यता और प्रगति की गाड़ी में औरों के साथ अपनी जगह ले लें और हमें अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है, बहुत सी कमियों को पूरा करना है। हमें जल्दी करनी है क्योंकि हमारे पास समय सीमित है। क्यों सीमित है? क्योंकि हमारा जो समय है वो सीमित है और काम हमारे पास बहुत है। क्योंकि जो दुनिया की रफ्तार है वो बहुत तेज़ है। विदेशी हमसे क्यों आगे निकल जाते हैं? क्यों? क्योंकि वो काम करने की रफ्तार हमसे ज़्यादा तेज़ होती है। इसलिए वो कहते हैं कि दुनिया की रफ्तार लगातार तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अतीत में भारत दूसरी संस्कृतियों का स्वागत करके उसे आत्मसात कर लेता है। आत्मसात करना मीन्स अपने अंदर समा लेना। और आज इस बात की कहीं अधिक आवश्यकता है क्योंकि हम भविष्य की उस एक दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ राष्ट्रीय संस्कृतियाँ मानव जाति की अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति में घुल मिल जाएगी। हमें जहाँ भी समझदारी, ज्ञान, मित्रता, सहयोग मिलेगा, हम वहीं उसकी तलाश करेंगे और हम सामूहिक कामों में उनके सबके साथ सहयोग करेंगे। अर्थात क्योंकि लेखक को ऐसा लगता है कि जब हमारे अंदर सहयोग की भावना होगी, एकता की भावना होगी, तो हम कठिन से कठिन कार्य भी कर सकते हैं। हम वही उसकी तलाश करेंगे और हम सामूहिक कामों में सबके साथ सहयोग करेंगे, लेकिन हम दूसरों की कृपा और सहारे के प्रार्थी नहीं हैं। अर्थात हम दूसरे देशों के ना तो सहारे के प्रार्थी होंगे और ना ही दूसरों की कृपा के। क्यों? क्योंकि हम इतने मजबूत हैं कि हम हर कार्य जो है वो दृढ़ता से कर सकते हैं। इस तरह हम सच्चे भारतीय और एशियाई होंगे और साथ ही अच्छे अंतर्राष्ट्रीयतावादी और विश्व नागरिक होंगे। तो बच्चों, आज आपने ये इसका 10वां भारत की खोज का 10वां अध्याय आज हमने करा है, उपसंहार। जो लेखक ने अपनी इस पूरी बुक लिखने के बाद उन्होंने पूरा सार जो है वो इसमें लिखा है। आशा है बच्चों आपको ये समझ आया होगा और हमारी ये भारत की खोज जो है आज हमारी ये खत्म हो गई है। धन्यवाद।